नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि भारत का संविधान महज एक मोटी सी कानून की किताब नहीं, बल्कि हर भारतीय की सबसे बड़ी ढाल और ताकत है। असल में ये हमारे पूरे लोकतंत्र की आत्मा है। तो चलिए आज इसी महान दस्तावेज की शक्ति को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये संविधान सिर्फ कुछ नियमों का संग्रह है या फिर हर नागरिक के हाथ में दी गई एक बहुत बड़ी ताकत? इस सफर में हम इसी सवाल की गहराई तक जाएंगे। सबसे पहले आइए इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर भारत जैसे इतने बड़े और विविधताओं से भरे देश को एक संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसका मकसद क्या है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा कानून। यही वो दस्तावेज है जो तय करता है कि सरकार कैसे चलेगी, उसकी शक्तियां क्या होंगी और सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके बिना कोई भी देश, आप सोच सकते हैं, पूरी तरह से अराजकता में डूब जाएगा। तो इसका मतलब साफ है, संविधान का काम सिर्फ सरकार चलाना नहीं है। इसका असली मकसद है देश में कानून का राज स्थापित करना, सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाना और हर एक नागरिक के हक की हिफाजत करना। ये एक ऐसे समाज की नींव है जहां सबको न्याय मिल सके। लेकिन इतना शानदार दस्तावेज ये बना कैसे? इसकी जड़ें हमारे आजादी के आंदोलन के आदर्शों में छुपी हैं। चलिए इसके बनने की इस दिलचस्प कहानी को जानते हैं। कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ तब आया जब संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष को चुनने की बारी आई। नेहरू जी और पटेल जी ने एक जर्मन एक्सपर्ट का नाम सुझाया, लेकिन गांधी जी, उन्होंने एक ऐसा नाम आगे रखा जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये संविधान यूं ही नहीं बन गया था, इसकी नींव हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान मूल्यों पर रखी गई थी। समानता, न्याय, आजादी और भाईचारा, यही आदर्श इस संविधान की आत्मा बने। और यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर की दूरदर्शिता देखिए। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि सिर्फ वोट डालने का अधिकार यानी राजनीतिक लोकतंत्र काफी नहीं होगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि जब तक समाज में जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव खत्म नहीं होता, तब तक ये आजादी, ये लोकतंत्र अधूरा ही रहेगा। तो इसी सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को बनाने के लिए संविधान ने शासन की एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था तैयार की। इसे कहते हैं शक्तियों का बंटवारा। इसका एक ही मकसद था, किसी भी एक संस्था के हाथ में सारी ताकत आने से रोकना। इसका सिद्धांत बहुत ही सरल और असरदार है। सरकार की शक्ति को 3 आजाद हिस्सों में बांट दो, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऐसा करने से कोई भी एक हिस्सा तानाशाह नहीं बन सकता और नागरिकों की आजादी हमेशा सुरक्षित रहती है। तो पहला स्तंभ है विधायिका, यानी हमारी संसद और राज्यों की विधानसभाएं। इनका सीधा सा काम है देश के लिए कानून बनाना। दूसरा स्तंभ है कार्यपालिका, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके मंत्री आते हैं। इनका काम है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को देश में लागू करना। और तीसरा और शायद सबसे अहम स्तंभ है न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ये कानूनों का सही मतलब समझाते हैं और ये पक्का करते हैं कि देश में हर कोई, सरकार भी, संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि ये तीनों स्तंभ सिर्फ अपना अपना काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे पर कड़ी नजर भी रखते हैं। जैसे न्यायपालिका सरकार के किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, तो वहीं विधायिका जजों को उनके पद से हटा भी सकती है। यही जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है ना, यही हमारे लोकतंत्र की असली ताकत है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो हम सबसे सीधा जुड़ा है। आखिर ये संविधान एक आम नागरिक को क्या ताकत देता है? इसका जवाब छिपा है इस एक नंबर में, 6। जी हाँ, हमारा संविधान भारत के हर एक नागरिक को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ये अधिकार सरकार की तरफ से दिया गया कोई तोहफा या एहसान नहीं है। ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार हैं, जिन्हें कोई भी, यहां तक कि सरकार भी हमसे छीन नहीं सकती। समानता के अधिकार से लेकर अपनी बात कहने की आजादी तक, ये अधिकार ही हैं, हमारी सुरक्षा की गारंटी है। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि संविधान हर नागरिक का सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे मजबूत ढाल भी। ये किसी भी व्यक्ति की गरिमा और उसकी आजादी का अंतिम रक्षक है। और इन सभी अधिकारों की हिफाजत की जो चाबी है, वो है आर्टिकल 32। खुद डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। सोचिए,
ये हमें वो असाधारण शक्ति देता है कि अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आ सकता है, क्या 70 साल से भी ज्यादा पुराना ये दस्तावेज आज भी उतना ही प्रासंगिक है? जी बिल्कुल है, क्योंकि हमारा संविधान पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे ना तो अमेरिका की तरह इतना कठोर बनाया कि उसे बदलना ही नामुमकिन हो, और ना ही ब्रिटेन की तरह इतना लचीला कि कोई भी सरकार उसे आसानी से बदल दे। उन्होंने एक बीच का, एक बहुत ही समझदारी वाला रास्ता चुना, ताकि ये समय के साथ बदलती जरूरतों के हिसाब से ढल सके। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये नंबर देखिए। 1950 से लेकर आज तक हमारे संविधान में 106 से भी ज्यादा बार संशोधन हो चुके हैं। ये दिखाता है कि हमारा संविधान वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है और लगातार विकसित होता है। तो ये बात तो साफ है कि संविधान हमें अधिकार देता है, हमें सुरक्षा देता है। पर जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए है। इन अधिकारों के साथ साथ एक बेहतर और मजबूत भारत बनाने के लिए हमारी अपनी क्या जिम्मेदारियां हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।